हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्पित बालियान और आज है 15 नवंबर 2024। डे है फ्राइडे। ये वीडियो है ऑर्डिनरी गाय वाली सीरीज़ की, नहीं, 6 मंथ चैलेंज बिगिन। ये ऑर्डिनरी गाय वाली सीरीज़ की ही वीडियो है। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 28 अक्टूबर को मैंने चैलेंज बिगिन किया था कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो उसका पहला वीक कैसा गया? पहला वीक 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था एंड 3 नवंबर तक चला। उसके बाद फिर मैं 4 नवंबर से 8 नवंबर तक ऑफ पर रहा। ये ऑफ ऐसा था कि जो मैंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन 8 नवंबर से आज मैं 15 नवंबर को वापस आ रहा हूँ। तो ये जो बीच में कुछ दिन गए हैं, इसमें कुछ अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम थी फैमिली की, जिसके साथ मुझे सामना करना था, मतलब उसका मुझे। तो वो मैंने किया और होपफुली, थैंकफुली वो प्रॉब्लम अब अंडर कंट्रोल है। तो फर्स्ट वीक के बाद अब सेकंड वीक सीधा आज से स्टार्ट होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि 14 नवंबर और उससे पहले 4 नवंबर से 14 नवंबर तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, 3 नवंबर तक मैंने पढ़ा था, जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या पढ़ा है, वो मैं अब कैसे आपको शेयर करूँगा और कैसे हम सब एक साथ पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने अपना प्लान बनाया था कि मुझे हिस्ट्री कवर करनी है परमार सर से। परमार सर का जीके बैच 2.0 मेरे पास है, उससे मुझे हिस्ट्री कवर करनी थी। हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स, उनके जो क्विजेज उन्होंने दे रखे हैं, वो मुझे कवर करने थे। और इंग्लिश में मुझे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं, उसमें लगभग 100 के अराउंड पेजेस हैं। उसमें से मुझे 50 पेजेस कंप्लीट करने थे और उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी। अब ये चीज़ें जो मैंने की है, इसमें से मैं 70% कर पाया हूँ। इस टोटल वर्क में से मैं 70% कर पाया हूँ। हिस्ट्री और इंग्लिश से मैंने स्टार्टिंग की थी। अब इसे मुझे कैसे शेयर करना है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे इस चीज़ को रूटीन में बना के रखना है, मुझे अगर इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि एसएससी आपसे मांगता है याद, आपको रटा हुआ होना चाहिए। जो समझने की चीज़ें ठीक है समझ ली, लेकिन खासकर जीके की बात करो तो उसमें रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। और इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही है। मैथ्स रीजनिंग में समझने की चीज़ें होती है, वैसे तो होती इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी है, लेकिन काफ़ी कुछ रटने का है। तो अब मैं उसके लिए एक सेशन लेके आऊँगा आज। आज से मैं वो सेशन स्टार्ट करूँगा, जिससे कि मेरा भी रिवीजन हो और आपका भी रिवीजन हो। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिवीजन पर फोकस करना है। फर्स्ट वीक में जो डिसीजन लिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपने भी जो अपना डिसीजन लिया होगा वो अच्छी बात है। और अगर नहीं भी लिया हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो बैंकिंग हो, बैंकिंग में तो जीके नहीं आता हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और इंग्लिश, इंग्लिश तो आती है ना, हाँ, तो आप जो है वो रिवीजन कर सकते हो मेरे साथ। हम काफ़ी प्रिसाइजली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने तरीके से। अब टीचर्स के तरीके से पढ़ लिया है, लेकिन अब एक एसएससी एस्पिरेंट के तरीके से पढ़ के देखो कि हाँ कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है। क्योंकि हमारा फोकस यही रहेगा कि हम सेकेंड वीक जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें 50% मेरा रहेगा रिवीजन, जो लास्ट वीक मैंने कवर किया था, प्लस जो 30% के अराउंड पोर्शन बाकी था वो कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है, पीछे का नहीं छोड़ना। जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। लास्ट में आके हड़बड़ाहट नहीं होगी, लास्ट में आके मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। वो मेरा जितना कंसोलिडेटेड होगा उतना फ़ायदेमंद होगा, और आपके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कुछ कि किस तरीके से मैं मतलब रिवीजन करा सकता हूँ, खुद का भी रिवीजन हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। और ठीक है, 6 मंथ चैलेंज की स्टार्टिंग कुछ अच्छी नहीं हुई है, लेकिन हमें एक्शन करते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट चले, लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होता है उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो और उससे कुछ चीज़ अजाइन करो, कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। बस यही करना है। ज़्यादा चिपका के भी नहीं रखना है उस चीज़ को कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। आप उस चीज़ से सीखो कि हाँ ये मुझे इम्प्रूव करने के लिए आई है चीज़, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है चीज़। जो चीज़ आपको मार नहीं रही है ना, जो चीज़ आपको मार दे, ख़त्म कर दे आपकी कहानी,
उसे तो छोड़ दो। उसके अलावा और कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है, वो कितनी भी बद से बदतर हो, कुछ भी हो, वो आपको स्ट्रोंग ही बना रही है, वो आपको मजबूत बना रही है। तो समथिंग विच इज़ नॉट किलिंग यू, मेकिंग यू स्ट्रोंगर, इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रोंगर। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो अब रिवीजन चलेगा इस वीक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली चलूँ, क्योंकि मेरे 6 मंथ्स में से 28 ऑफ अक्टूबर से 14 ऑफ नवंबर तक का टाइम जा चुका है। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। स्टार्टिंग में कोई इंसान कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस वीक होने की बात चल रही है, लेकिन नहीं होने देना है, एक्शन करते रहना है। चीज़ें फ्लो में भी आ जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी। उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा ही है, उम्मीद पर नहीं चलता, होप पर नहीं चलता, लेकिन हाँ विश्वास है, खुद पर विश्वास है कि हाँ हो जाएगा। आज भले ही मेरी वीडियो को 4-5 लोग देख रहे हो, इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वीडियोज़ व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस चैनल के सिर्फ 2 टारगेट हैं। पहला, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाना। दूसरा, ऑर्डिनरी इंसान कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कर सकता है, वो दुनिया को दिखाना है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं वीक 2 का प्लान शेयर करूँगा, और आज से हम रिविजन स्टार्ट करेंगे लास्ट वीक का। थैंक यू सो मच।